हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी, मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैसेज लिखा है, कृपया उस मैसेज को सारे ग्रुप से भेज दीजिए। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है भगवत गीता के रिगार्डिंग, इनफैक्ट वो मैसेज मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, लिंक जहाँ पे है वहाँ पे लिंक डाल देना है, ठीक है। और कुछ एडिट करना है तो प्लीज माता जी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज है मोक्षदा एकादशी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एकादशी की महिमा। जिन किन्हीं को महिमा रीड करनी है वो कृपया हैंड रेज करें। देखिए, एकादशी की महिमा सुनने के लिए सभी को दौड़ करके आना चाहिए। सभी परिवार, सभी रिश्तेदार, सभी संबंधियों को भी बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पल होता है। और इनफैक्ट मालूम है क्या, जब क्लास खत्म होती है ना, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र के समय भी कभी भी भागना नहीं चाहिए। देखिए, ये तो वो पल है जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको हेतु की कृपा हो रही है। आप बस सुन लेंगे, आप बस ये सुन लेंगे, महिमा सुन लेंगे और आप पे हेतु की कृपा हो जाएगी। बताइए, इससे ज्यादा लाभ और क्या चाहिए भाई। श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने में ही लाभ हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो सभी को बुला लेना चाहिए, छोटे बड़े बूढ़े हैं, सभी को बुला लीजिए, गलती से भी कोई मिस ना हो जाए, है ना। बहुत अच्छा है, सबको ज्वाइन करें। ओके, सो अश्लेषा माता जी, आप इस पे लिंक मेरे को अटैच करके प्लीज ग्रुप से भेज दीजिए, ठीक है। मैंने आपको भेजा, ठीक है। और ऋषा माता जी, आप प्लीज रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। नहीं, ऋषा माता जी ने भेजा है, ओके। तो वही मैसेज को बाकी ग्रुप्स में भेजना है प्लीज। वो सारे और भी ग्रुप्स जो भी हैं उसमें जल्दी से भेज दीजिए। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, 30 सेकेंड्स। जल्दी से प्लीज भेज दीजिए, है ना। यस, भेज दीजिएगा, मैं भेज दूं। हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, आशी माता जी भेज देंगी, मैं जब तक रीड करूँ। प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरुजी, हम आज यानी 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी मना रहे हैं। यह तिथि गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण के पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध से पहले अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिष तीर्थ के नाम से जाने जाने वाले स्थान में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में प्रलेखित श्लोकों को अर्जुन से तब कहा था जब उन्हें अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध में जाने पर संदेह था। यह भी माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी किसी को भगवत गीता उपहार में देने का सर्वोत्तम दिन है, क्योंकि श्री कृष्ण दाता और प्राप्तकर्ता दोनों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। इसलिए हम इस शुभ दिन पर भगवत गीता के आदान प्रदान को प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इसी दिन जीवन में गीता का आगमन हुआ था और साथ ही यह एक शुभ दिन भी था जब श्री कृष्ण ने स्वयं हम पर अपनी कृपा करी थी। लीला। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपया मेरे संदेह को दूर करें और मुझे मार्गशीर्ष एकादशी के बारे में बताएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर की पूजा धूप, घी के दीपक, सुगंधित फूल और तुलसी मंजरी से करनी चाहिए। चंपकनगर नामक शहर में वैखानस नामक एक राजा शासन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। एक बार राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में हैं। वह हैरान हो गया। प्रातः काल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। मैंने अपने पिता को नरक में पीड़ित देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में हूं, तुम मुझे यहां से मुक्त करो। जब से मैंने ये शब्द सुने हैं, मैं बहुत घबरा गया हूं। मेरा मन व्याकुल है। मुझे इस राज्य में किसी भी वस्तु, धन, संतान, ऐश्वर्य आदि से कोई प्रसन्नता नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने प्रश्न किया। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मैं अस्वस्थ हो रहा हूं। कृपया मुझे ध्यान, दान, व्रत के बारे में बताइए। एक ऐसा तरीका जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में पर्वत ऋषि का आश्रम है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। राजा ने पर्वत मुनि के सामने प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उसके राज्य की स्थिति के बारे में पूछा। राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु कुछ कठिन परिस्थितियों का मैं सामना कर रहा हूं। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को ज्ञात किया है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी के साथ कलह किया और मासिक धर्म के दौरान उनका यौन शोषण किया। अपनी मासिक अवधि को इस तरह बाधित न करने का अनुरोध करते हुए उनकी पत्नी ने उनका विरोध करने की कोशिश की, परंतु वे नहीं माने। इस घोर पाप के कारण तुम्हारे पिता अब दुख की ऐसी नारकीय स्थिति में पड़ गए हैं। तब राजा ने उपाय पूछा। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष के महीने में मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को प्रदान करें। इसके प्रभाव से आपके पिता नरक से मुक्त हो जाने चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा महल में आया और अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया। उसने अपने व्रत का पुण्य अपने पिता को दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके पिता मुक्त हो गए और स्वर्ग चले गए। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जो कोई भी इस एकादशी व्रत, जो चिंतामणि यानी इच्छाएं पूर्ण करने वाला मणि के समान है, का पालन निष्ठा से करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी गणना करना बहुत कठिन है। आइए हम सब साथ में अपने पूर्वजों की भलाई के लिए अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी मनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए, वैसे तो आज की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा मतलब मोक्ष प्रदान करने वाली, परंतु हमको इससे मोक्ष नहीं, भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सबका अपना अपना लक्ष्य है। जैसे किसी को पेन दे दें, पेन तो एक स्टूडेंट को दे देंगे तो वो पढ़ाई करने के लिए पेन का उपयोग करेगा, है ना। एक
टीचर को दे देंगे तो पढ़ाने के लिए पेन का उपयोग करेगी। एक इंजीनियर को दे दें तो वही पेन का उपयोग करके वो इंजीनियरिंग का कार्य करेगा, कुछ भी। डॉक्टर को दे दें तो डॉक्टर पर्चा लिखने का कार्य करेगा वही पेन से, है ना। जीवन वही है, उपयोग अलग अलग है ना। वही जीवन है, अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा है। हम लोगों को अपना जीवन इस प्रकार से उपयोग कर लेना है ताकि हम समस्त कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त तो हो जाएं, ये तो होना चाहिए। परंतु बस कष्टों से मुक्त होना ही आनंद नहीं है। आनंद उसके बाहर आता है। क्या? प्रेम में आनंद आता है ना। तो हमको प्रेम प्राप्त करना है। जब तक प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं है, सारा कार्य करना व्यर्थ है। प्रेम मात्र भगवान कृष्ण से आता है, प्रेम भगवान के संवाद से आता है। देखिए, भगवत गीता में बहुत सारी बातें कर सकते हैं और कितनी बार भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, परंतु आज हम लोगों का दिन होना चाहिए भगवत गीता पे हम डिटरमिन्ड हो जाए, एकदम दृढ़ हो जाए। हाँ, भगवत गीता की बातें एकदम सही है ना। ऐसे भी देखिए अवसर नहीं मिला, जैसा स्थिति होती है उस अनुसार कार्य करेंगे। आज ये अवसर नहीं मिला कि हम लोग बहुत लंबी लंबी क्लासेस लें, है ना। तो आज छोटी क्लास ही लेकर के हम लोगों को दृढ़ता अपनी बढ़ानी चाहिए और बाकी लोग जो जो नहीं जानते हो उनको दृढ़ता लानी चाहिए। हमको और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज समझिए। देखिए, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो और कोई कितना भी पढ़ सकता हो, हम सभी के ज्ञान की एक सीमा है। परंतु कृष्णा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान अनंत है। अर्जुन ये बात स्वयं भगवत गीता में बताते हैं 10वें अध्याय में। आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। कृष्णा का ज्ञान अनंत है। एक बात बताइए, चाहे आप कितना भी शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर लें, क्या आप भगवान का पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? प्रश्न ये उठता है कि जब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते तो पूर्ण ज्ञान में स्थित कैसे हो सकते हैं? बड़ी अमेजिंग बात है ना। जब तक पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं होंगे तब तक हम शुद्ध तो हो ही नहीं सकते। इट्स लाइक, समझिए, सबको ही कुछ ना कुछ पागलपन कर रहा है, मूर्खता कर रहा है, गलती कर रहा है, ठीक है, सब कुछ कर। जब तक आपको परफेक्ट नॉलेज ना हो, ये कार्य करेंगे तब परफेक्शन आ जाएगा, और परफेक्शन आने के बाद हम गलतियां नहीं करेंगे। जब तक ये स्थिति ना हो तब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकते हैं? पॉसिबल है। हाँ, और पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे। सपोज कीजिए कोई अशुद्ध है, थोड़ा सा गंदगी है, क्या आप बाहर से उसको अगर देखेंगे तो प्रसन्न हो सकते हैं? कैन यू बी हैप्पी लुकिंग एट देम? जो अशुद्ध है, जो गंदा है, जो मलिनता से भरा हुआ है, क्या आप उसको देख करके प्रसन्न हो सकते हैं? जब आप में पूर्ण शुद्धता नहीं है तो आप स्वयं को देख करके कैसे प्रसन्न होंगे? दूसरे की तो बात ही छोड़िए। दूसरा कैसा छोड़ता है, कैसा कैसा देखता है, कैसा नहीं देखता, उसकी तो बात ही छोड़िए। क्या आप स्वयं को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं? समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कंफ्यूजन है? कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बोलिए। हैं? अब बात रहा, हमको तो ये बताइए, आप परफेक्ट नॉलेज में रहिएगा कैसे जब शास्त्र अनंत हैं, बातें अनंत हैं, और कृष्णा का ज्ञान कोई नहीं समझ सकता स्वयं कृष्णा को छोड़ करके। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं, ऐसा कृष्णा खुद भी स्वीकार कर रहे हैं भगवत गीता में ही। कैसे आप भगवान कृष्ण की बातें स्वीकार कर पाएंगे? कैसे आप शुद्ध ज्ञान को स्वीकार कर पाएंगे? कैसे कैसे? एक्चुअली मैं एक सच बात बता रहा हूं, ये सुनने में थोड़ा सा पेसिमिस्टिक बात लग रहा होगा, नेगेटिव बात लग रहा होगा, परंतु ये सबसे पॉजिटिव बात है। सुनिएगा रिजल्ट उसके बाद में, है ना।
जैसे वो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सब्जी बनाते रहते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं, तो शुरुआत में ना धुआं या महक बहुत खराब सा आता है, पर एंड में जो रिजल्ट बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो कभी कभी शुरुआत में कभी कभी चीजें लगती हैं ऐसी अटपटी सी। किसी में कोई क्षमता है ही नहीं कि वो शुद्ध हो पाए, किसी में कोई क्षमता नहीं। आप कभी भी पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं हो सकते, कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, किसी में कोई क्षमता नहीं है। मैं हर किसी की बात बोल रहा हूं, किसी में कोई क्षमता नहीं है। क्षमता किसमें है? कृष्णा में है। कृष्णा द्वारा शक्ति प्रदान, ज्ञान प्रदान डायरेक्टली जिसको किया गया है उसमें है, और उस परंपरा में जो सुनते आ रहा है, जो सुनते आ रहा है, बस उसी में। बाकी किसी में नहीं है। बाकी किसी में शुद्धता हो ही नहीं सकता। तो शुद्धता कहां पे? शुद्धता बस कृष्णा में है, कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव में। तो शुद्धता चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, तो उनसे प्राप्त करना होगा। बाकी कहीं तो शुद्ध ज्ञान है नहीं, बाकी कहीं पूर्ण ज्ञान है नहीं, बाकी सब जगह संघर्ष है। बात कैसा है, आपको शुद्ध ज्ञान ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बताइए इससे बड़ा और क्या होगा? आपको पूर्ण ज्ञान स्वीकारने की भी आवश्यकता नहीं। मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। आपको पूर्ण ज्ञान समझने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको तो क्या बात है, माता जी ने एक मैसेज, माता जी का दूसरा मैसेज, माता जी ली। हाँ, देखिए ऐसे नहीं बता सकते हैं, ठीक है, संयम तो रखना पड़ेगा। एनीवेज, आपको पूर्ण ज्ञान स्वीकारने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसको पूर्ण ज्ञान है, और जब ऐसा व्यक्ति मिल ही जाए तो उसके कहे अनुसार कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे। खत्म। आपको परफेक्ट बनने की आवश्यकता ही नहीं है। समझिए बात को। देखिए, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो परफेक्ट है। अगर भगवान कृष्ण की बातों को कोई पूर्ण रूप से पालन कर रहा है वो भी परफेक्ट है ना? भगवान कृष्ण की बातों को पूर्ण रूप से पालन कर रहा है वो भी परफेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं? हम परफेक्शन के लिए प्रयास कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर हम शुद्ध प्रयास करें वही परफेक्ट है। कृष्णा इनफैक्ट भगवत गीता में ये बात बताते हैं। आज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर चल रहा था, उसमें भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये बात बता रहे थे कि हम बस परफेक्ट बनने का प्रयास करेंगे, शुद्ध प्रयास करेंगे, तो कृष्ण हमको स्वीकार कर लेंगे। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं स महात्मा दुर्लभ। ऐसा महात्मा, ऐसे लोगों को क्या बताया गया? महात्मा, जो बस शुद्ध भक्त के कहे अनुसार करने का, कार्य करने का प्रयास करे। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा शुद्ध भक्त मिलना बहुत विरला है, बहुत ही डिफिकल्ट है। परंतु कोई बात नहीं है, डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है। जो कृष्णा और गुरु की बातों को पूर्ण रूप से रिपीट करता हो, अपना कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं लगाता हो, वो परफेक्ट है। अपना कुछ जोड़ तोड़ घटाव नहीं कर रहा हो, वो परफेक्ट है। ठीक है, तो परफेक्ट बन जाइए ना, मुश्किल नहीं है ना? चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है भगवत गीता से संबंधित? माता जी तो चली गई, पर उन्होंने पूछा एकादशी का व्रत करने का सही तरीका बता दीजिए। तो सही तरीका यही है कि गुरु आज्ञा अनुसार कर लीजिए। सही गुरु ढूंढ लीजिए, पता चल जाएगा कौन सही गुरु है। हैं? सही गुरु बस बोल दे कि एकादशी कीजिए, तब कीजिए, और जैसे बोलते हैं वैसे कीजिए। ठीक है, सही तरीका भक्ति करने का ही तरीका यही है। भक्ति करने का ही तरीका यही है, सही, सच में और कोई तरीका ही नहीं है। आपको प्रामाणिक गुरु ढूंढना पड़ेगा। आपको वो ढूंढना पड़ेगा जो कृष्णा की बातों को रिपीट करता है। आपको वो ढूंढना पड़ेगा जो अपने गुरु की बातों को रिपीट करता है। ऐसा प्रामाणिक मिल गया, अब वो जैसा बोलता है वैसा कर लीजिए। ठीक है,
क्योंकि वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, गलत थोड़ी ना बोलेंगे। अगर कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हो तो, कृष्णा की बातों को दोहराते हो तो, ठीक है, तो वो गलत नहीं बोलेंगे। यस। हाँ चलिए, एक बात और है, यहाँ पे हम लोग एकादशी की महिमा में पढ़ रहे थे, भगवत गीता को डोनेट करना बहुत अच्छा है। हम लोगों ने पहले कई साल पहले डोनेट करने का प्रयास भी किया है, और अब जो एडिटेड बुक है हम उसको तो डोनेट नहीं करेंगे, है ना, हम उसको तो डोनेट नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए आक्षेप है, ठीक है। तो ओरिजिनल बुक को शेयर करने का कोशिश किया है, हिंदी अनुवाद, आई होप आप लोग पढ़ते हो। और बाकी बात रही कि भगवत गीता और डिस्ट्रीब्यूट करने का, कुछ और कार्य करने का, हाँ निश्चित रूप से भविष्य में हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है, परंतु ओरिजिनल कीजिए। डुप्लीकेट करने से लोगों को बस भ्रमित कर रहे हैं। कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है, मान लिया कि कुछ लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आक्षेप भी मत लगाइए, परंतु आप प्योर मार्ग पे चलिए, प्योरिटी के साथ चलिए, और शुद्ध को प्रचार करने का, सब तरफ प्रसार करने का प्रयास करते हैं, है ना, सब कोई करेंगे, ठीक है। चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछें, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? मेरा क्लियर मत है, मैं तो अपना मत बोल रहा हूं, ये एक्चुअली में ये सत्य है। मेरा क्लियर मत है कि अगर भगवत गीता की बातों को कोई भी पालन करे, कोई भी पालन करे, तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसको अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य ने भी यही बोला है। हम शंकराचार्य की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारते तो नहीं है। देखिए, सच जो है वो मुंह पे, हम शंकराचार्य की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारते तो नहीं है, ये बात सही है, परंतु देखिए क्या है, उन्होंने भी वो सत्य तो बताया। और भगवत गीता की बातों का पालन करने वाले जितने भी लोग हैं, देखिए असलियत तो क्या है, भगवत गीता का पालन करने का लोग प्रयास करते हैं, शुद्धता से प्रयास भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सही पता ही नहीं है। अभी जैसे एडिटेड बुक है, उनको क्या शुद्ध पता है? उनको शुद्ध कहां से पता चल जाएगा? एडिटेड है, संपादित है, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ घटाव कर दिया है, ओरिजिनल तो नहीं रह गया, है ना, मलिन रह गया। तो ठीक है, ओरिजिनल पढ़िए। लोगों को मौका नहीं मिल रहा, आप लोगों को मौका मिल रहा है ना, पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जिन किन्हीं को कोई भी कष्ट हो, असुविधा हो, कुछ नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो पूछा कीजिए, हम लोग प्रयास करते रहेंगे। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है भगवत गीता से संबंधी, कोई नहीं स्वीकार रहे हैं कुछ, आपको स्वीकारने में कष्ट हो रहा है, भगवान की बातें स्वीकारने में कष्ट हो रहा है, देखिए अगर भगवान की बातों को स्वीकारेंगे तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट हो रहा है, देखिए दो बातें, भगवत गीता सुन रहे हैं और कष्ट हो रहा है, दोनों संभव नहीं है। या तो भगवत गीता नहीं सुन रहे हैं, या तो कष्ट नहीं हो रहा है ना। कष्ट हो रहा है इसका मतलब है भगवत गीता नहीं सुन रहा, ठीक है। कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो भगवत गीता भी किया है, उसकी लिंक चाहिए था मुझे। बिल्कुल, अभी लिंक दे देते हैं, ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, जी। फिर आशीषा माता जी अभी भेज दीजिए, पीडीएफ वाला लिंक भेज दीजिए। जी, और कोई? हरे कृष्णा, पूछिए। हम लोगों ने इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के ओरिजिनल जो शब्द हैं, ओरिजिनल, ठीक है, उसको विभिन्न ट्रांसलेटर से बार बार ट्रांसलेट करके और सरल शब्दों में, विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड, एक भी शब्द को बिना जोड़े बिना घटाए वही लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है असुविधा लगे समझने में, हो सकता है थोड़ा सा असुविधा लगे, ऑल्दो प्रयास किया है सरल से सरल शब्दों में लिखने में, परंतु हो सकता है थोड़ा सा असुविधा लगे, परंतु वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, बाकी जगह मिलावट है। तो अगर शुद्ध चाहिए तो ले लीजिए, और अशुद्ध चाहिए तो बाजार भरा पड़ा है। यस,
हरे कृष्णा। कुछ पूछना है? नहीं? पक्का? कुछ भी ऐसी बात ना रहे जो मतलब आंसर नहीं किया, लग जाएगी प्रभु जी ये बात और बता देते, गुरु जी ये बात और बता देते। सुबह पारण का समय, माता जी एक कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर का लिंक सभी को शेयर किया था, फिर से शेयर कर देंगे। ऋचा माता जी अगर आप शेयर कर दें तो अच्छा हो। वहाँ पे लोकेशन बस चेंज करना होता है, ठीक है, लोकेशन चेंज करना होता है। लोकेशन चेंज कर दीजिए, अपना लोकेशन डाल दीजिए, आपका लिंक आपका टाइम आ जाएगा, तो टाइम सब कोई पालन किया कीजिए, ठीक है। ओके, यस। बिना पारण के समय का जाने हुए हमको पारण नहीं करना चाहिए, निश्चित समय पे ही पालन करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इस पे क्लिक कीजिए, बाकी कोई और लिंक पे मत जाइएगा, फिर बाद में बोलिएगा कि ये गलत है, ये सही है। ये चेन्नई का है, मैं आपको क्या 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 आपका लोकेशन है? गुड़गांव, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, चलिए अब ये लिंक हो गया न्यू दिल्ली का, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ, है ना। लीजिए, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, दिल्ली का लिंक लोकेशन में डाल दिया। अब आपको कुछ चेंज नहीं करना, परंतु ये रखा कीजिए, और ये 2025 के लिए ये रखा कीजिए, इसी से जाना कीजिए, बाकी इधर उधर नहीं जान करके इधर उधर जानिएगा तो फिर आप एकादशी का महत्व नहीं कर रहे हैं। ओके, बीजी ग्रुप का लिंक ग्रुप पे शेयर करना है क्या? इंटरनल, इंटरनल, हाँ नहीं, बाकी बाकी ग्रुप से भी कर ही दीजिए। ओरिजिनल भगवत गीता है ना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ शेयर करना, ठीक है। नहीं, पीडीएफ का लिंक नहीं, पीडीएफ फाइल ही शेयर करना, लिंक नहीं शेयर कीजिए, पीडीएफ फाइल ही शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, यस। पीडीएफ का लिंक क्यों शेयर करेंगे, फाइल ही वहां पे शेयर कर दी, वही चलेगा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ संदेह है? भगवान की बातों का पालन करते हुए, देखिए होता है, मैं स्वीकारता हूँ, पूर्ण रूप से हम दृढ़ नहीं हो पाते शुरू शुरू में, कोई बात नहीं, आप पूछिए। कहीं पे किसी को संदेह है, भगवान की बातों का पालन करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, किसी को कोई भी संदेह है, कोई भी कष्ट है? मैं भगवत गीता का वकील हूँ, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का वकील हूँ। मेरा खुद का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हाँ उनका वकालत करते हैं, ठीक, हम उन्हीं के वकील हैं। बहुत रिस्ट्रिक्टिव है? नहीं माता जी, रिस्ट्रिक्टिव नहीं है वो, एक्चुअली में मालूम है क्या लगता है, देखिए अगर सपोज करें बच्चा बाहर खेलने जाएगा, और वो, देखिए समाज के बच्चे हैं जो कि बच्चे का अहित कर देंगे, तो माता पिता क्या करते हैं, माता पिता उस बच्चे का संरक्षण करते हैं, बोलते हैं बाहर नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है, माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा बाहर ना जाए, माता पिता ये जानते हैं कि बाहर जाएगा उसका अहित हो जाएगा, तो उसीलिए बाहर नहीं जाने देते, उसीलिए बाहर नहीं जाने देते। नहीं तो बाहर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, माता पिता स्वयं भी हो सकता है चाहे कि बच्चा बाहर जाकर के खेलेगा तो शरीर बहुत एक्टिव रहेगा, परंतु अगर कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने पता नहीं किन किन ने देखा है, किन किन ने नहीं देखा है, किन्हीं किन्हीं का एनवायरमेंट ही ऐसा होता है, अड़ोसी पड़ोसी सब कोई ऐसे ही हैं कि उनके बच्चे भी वैसे ही हैं, है ना, बहुत गलत गलत गुणों में है। अब क्या है, गलत गलत गुणों में है, अब उनके साथ जाकर के बस मिलेंगे और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाएंगे, है ऐसा एनवायरमेंट देखा आपने? है देखा है अपने बचपन में, अपने नहीं तो घर परिवार में, रिश्तेदार में, है कोई ऐसा बच्चा रहा हो, है? तो ऐसे माँ बाप क्या घर से निकलने देते हैं? बोलते हैं जाओ बाहर खेलो, बोलते हैं अलाउ करते हैं, अंजना माता जी। बाकी किसी ने नहीं देखा है, बाकी किसी ने ऐसा एनवायरमेंट नहीं देखा है।
घर घर वाले तो ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी बहुत बदमाश है ना। तो उस स्थिति में क्या माता पिता अलाउ करते हैं कि बाहर जाकर के खेलो? करेंगे? बाहर जाकर के खेलोगे तुम्हारा अहित होगा, अहित होगा तो अलाउ नहीं करेंगे। देखिए भगवत गीता हमको हमारे घर में था ऐसा है, तो कभी अलाउ किया है बाहर जाने के लिए? अलाउ किया? जबकि वो चाहते होंगे, अंदर से वो चाहते होंगे कि जाओ तुम भी जाकर के खेलो, पर अलाउ नहीं करेंगे। वो सब के साथ खेलोगे तो तुम और बिगड़ जाओगे, खराबी हो जाओगे, हैं, तुम्हारा अहित कर देगा ना, बिल्कुल मत जाओ, है ना। तो ये स्थिति है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगता है ना, रिस्ट्रिक्शन यही है, गलत मत करो। भगवत गीता समझने के बाद, स्वीकारने के बाद हम क्या करते हैं, हम गलतियों से बचाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं। और बुराई रहेगी तो बचाएंगे, और बुराई नहीं रहेगी तो बोलेंगे जाओ। जो गुरु की बातों का पालन करता है, क्या उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है? हम तो बोलते हैं अगर आप गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन करते हैं 100%, आपको जहां जाना जाओ। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को गुरु महाराज ने क्या बोला था? तुम बाहर ही रहो, तुम बाहर ही रहो। जबकि सबने, गुरु महाराज मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों ने बोला कि देखिए हम सब तो अंदर हैं, गौड़िया मठ में रहते हैं, आप ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को बोल रहे हैं बाहर रहो। तो उन्होंने बोला था बाहर ही रहो, जब जरूरत पड़ेगा तो काम करना। अगर वो भी अंदर रहते तो वो भी अंदर जैसे लोगों के साथ रहते, बाहर थे तो स्वच्छ थे, है ना, प्रभावित नहीं हुए थे। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है ना। तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक्चुअली में आपको सेफ गार्ड करना है। सेफ गार्ड और रिस्ट्रिक्शन में बहुत अंतर होता है। एक जो अच्छा माता पिता होता है ना, उसको बच्चे को सेफ गार्ड करना होता है। बुरा माता पिता सेफ गार्ड नहीं करता है। देखिए भगवत गीता तो अच्छी है ना, सेफ गार्ड करती है आपको, गलत चीजों का संग नहीं करना होता। ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। अश्लेषा माता जी काम ऐसा नहीं करती कि नहीं करेंगे, मिल जाएगा थोड़ी देर में, सब जगह, सारे ग्रुप से। हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा। श्री राम कृष्ण कॉन्शियसनेस पे भगवत गीता वाला जो ग्रुप है, और ये जो शुद्ध भक्ति वाला ग्रुप है, सब पे पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है? नहीं, पक्का? हरे कृष्णा। कुछ नहीं जानना? आप लोगों को भगवत गीता पे पूर्ण डिटर्मिनेशन है? प्रभु जी अपार्ट फ्रॉम क्लास जिज्ञासा पूछ सकती हूँ? कृष्णा से संबंधी है, कृष्णा से संबंधी है, कृष्णा से संबंधी है। यस नो, जल्दी से वाई तो लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, नहीं है तो। कृष्णा से संबंधी है, जल्दी बोलिए। डेमी गॉड, ठीक है पूछ लीजिए। अरे डेमी गॉड कौन है? कृष्णा से संबंध नहीं है क्या? देवी देवता का कृष्णा से घनिष्ठ संबंध है, भिन्नांश है ना। तो देवी देवता से हमको कोई ये थोड़ी ना है कि हम देवी देवता से हमको बुरे लगते हैं। बस इतना ही है, अगर कृष्णा की बातों का पालन करते हैं तो देवी देवता की बातों का अपने आप ही स्वतः ही पालन हो जाता है। स्नेहा माता जी, आपने पूछा था कि एकादशी के बारे में बताइए। तो एकादशी का पालन माता जी, देखिए क्या है ना, अगर हम लोग अपने मन से एकादशी का पालन करेंगे, या अपनी जागृति से, या यूट्यूब से, या फिर लोगों से सुन करके, तो लाभ होगा, ऐसा नहीं है लाभ नहीं होगा। परंतु अगर हम गुरु आज्ञा से एकादशी का पालन करेंगे तो उसका लाभ हजारों लाखों गुना ज्यादा होगा। देखिए अगर भक्ति करनी है ना,
मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैं सच में शास्त्रों की बात बता रहा हूं। अगर आपको चाहिए रेफरेंस तो बोलिएगा। बिना हरि मतलब कृष्णा, गुरु, गुरु तो आध्यात्मिक गुरु जो भगवान की बातों को रिपीट करता हो, और वैष्णव, वैष्णव वो हैं जो गुरु की बातों को रिपीट करते हैं। बिना इनकी कृपा के भक्ति की ही नहीं जा सकती। देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन होता ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गुरु प्राप्त नहीं है ना, शुरू शुरू में गुरु थोड़े ना किसी को पता चल जाता है कि कौन गुरु है कौन नहीं है, तो वैष्णवों का संग कीजिए, वैष्णवों का संग कीजिए, और वैष्णवों से जानिए कि हाँ ये बात शास्त्रों में है, और तब पालन कीजिए, है ना, तो लाभ होगा। ठीक है। और देखिए क्या है, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। देखिए धीरे 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 अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। मालूम है, छोटा छोटा काम है ना, हमारे को बड़ा बड़ा शुद्धता ले आता है। नहीं तो इस जगत में निश्चित रूप से आपने भी बहुत कष्ट झेले होंगे, और ये कष्ट अभी इस जीवन में तो आपने देखे हैं, परंतु ये कष्ट अभी समाप्त नहीं होंगे। ये कष्ट चल, आप ही के साथ नहीं, सबके साथ ये कष्ट चलते रहेंगे निरंतर रूप से, एंडलेसली। मैं ये चाहता हूं सभी के कष्ट परमानेंटली समाप्त हो जाए, और भगवत गीता में आंसर है, भगवत गीता में आंसर है, सभी के कष्ट परमानेंटली समाप्त हो जाए। आप स्वीकार कीजिए, भगवान ने जो जो एक एक बात बोली है, सारी बातों को स्वीकारिए, सारी बातों का पालन कीजिए, और हमेशा के लिए कष्टों से निकल जाइए। आसान है। ओके, प्रभु जी, हनुमान जी के टेम्पल में फीमेल्स अलाउ नहीं करते, क्या ये सही है? देखिए क्या है, देवी देवता है ना, इनफैक्ट सारे मंदिर ऐसे नहीं है, देवी देवता है ना, खुद से अपना रूल डिसाइड करेंगे। जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? मालूम है, एक बहुत अमेजिंग बात बताता हूँ, आपने शायद पहली बार आप सुन रही होंगी, यहाँ पे डिवोटीज हैं, उन लोगों ने कभी सुना होगा, परंतु ये बहुत 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 अमेजिंग बात है। मालूम है, कहीं पे भी कोई भी विग्रह होते हैं, है ना, कोई भी टेम्पल है, टेम्पल होता है तो उसमें विग्रह होते हैं, सही बात है, होते हैं ना, होते हैं ना। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम सभी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम सभी विग्रह की सेवा करते हैं, विग्रह जीवित होते हैं, ठीक है। टेम्पल होता है, टेम्पल में विग्रह होते हैं। अब विग्रह, कोई भी विग्रह हो, दो प्रकार से प्रकट होते हैं, दो प्रकार से प्रकट होते हैं, ये प्लीज नोट कर लीजिए, और पूरा जितना जीवन देखा है ना, सबको लगा दीजिए और आंसर देखिए, क्या यही सही है क्या? दो प्रकार से विग्रह प्रकट होते हैं, एक स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा, माधवेंद्रपुरी के सामने गोपाल जी विग्रह सपने में आकर के बताए कि मैं यहाँ पे हूं, माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी विग्रह को ढूंढा और स्थापित किया। ऐसे बहुत सारे विग्रह है ना, बहुत सारे ऐसे विग्रह है, ठीक है। पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे विग्रह हैं जो स्वयं प्रकट है, ओके, खुद से ही प्रकट हो गए, बता दिए, दिख गए, स्थापित किया गया, पूजा हो रही है। जगन्नाथ जी भी स्वयं प्रकट ही थे, स्वयंभू नहीं, स्वयं प्रकट। जगन्नाथ जी भी स्वयं प्रकट ही थे, उनके प्राकट्य लीला को क्रियान्वित किया गया, बताया गया, परंतु ये जो क्या क्या नाम था, मैं बार बार भूल जाता हूं, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के द्वारा ये इस प्रकार से स्थापित होगा, ये पहले से बताया गया था राजा को, इंद्रदुम्न महाराज को पहले से बताया गया था, कृष्णा ने बताया था। तो ये सारी व्यवस्था तो किसने की थी? कृष्णा ने की थी, प्रकट होना था, वो पहले ही बता दिया। तो एक तो ये होता है स्वयं प्रकट, और दूसरा कैसे होते हैं, दूसरा विग्रह कैसे होते हैं? दूसरा विग्रह होते हैं
प्रेम से प्रकट होते हैं। विग्रह बनाए जाते हैं, विग्रह बनाए जाते हैं और वो प्रेम से प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनकी पूजा होती है। इनफैक्ट देवी देवता का भी साथ सेम है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये। आपने कितना मंदिर देखा होगा, रियल तरीका ये है, या तो स्वयं प्रकट होंगे या तो प्रेम से प्राण प्रतिष्ठा होती है वैसे प्रकट होते हैं, और कोई तीसरा तरीका ही नहीं है। समझ आ रहा है? बस दो तरीके से विग्रह विग्रह प्रकट स्थापित होते हैं, स्वयं प्रकट, नहीं तो प्रेम से प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ, पहले मूर्ति होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब प्राण प्रतिष्ठा वाली चीज कैसी है? प्राण फूंकी जाती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मूर्ति हमने बनाई है, इस मूर्ति में आप विराजमान कीजिए। अब प्राण प्रतिष्ठा की हर जगह पूजा होती है। आप कोई भी मंदिर जानते हो, वहां पे सबसे पहले मूर्ति लाई गई, मूर्ति में जीवन नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की गई। और प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? जिसमें स्वयं प्रेम हो भगवान के लिए, वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आजकल प्लीज सॉरी, बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा, आजकल हम लोग क्या देखते हैं, सोसाइटी में मंदिर बन जाता है ना। ये कौन बनवाता है? ये बिल्डर बनवाता है। सही बात है, नहीं है? ये कौन बनवाता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी बनवाती है। सही बात है। क्या इनको भगवान से प्रेम है क्या? क्या इनको भगवान से प्रेम है? हैं? तो ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर लेंगे? ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर लेंगे? प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर लेंगे? भगवान को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए इसमें आप विराजमान कीजिए, हमने ये मूर्ति स्थापित की, आप इसमें विराजमान कीजिए? बताइए। तो कमर्शियल तरीके से जो चलता है वो भक्ति नहीं है, ठीक है। एक जो सच में देवी देवता से प्रेम करता हो या भगवान से प्रेम करता हो, वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इनफैक्ट आप लोग दुर्गा पूजा देखते हैं, है ना। दुर्गा पूजा में जो मूर्ति है वो पहले आ जाती है। याद है, दुर्गा पूजा जब स्टार्ट होता है, दर्शन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले बहुत बड़ी पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होती है। तभी उसका पट खुलता है, जानते हैं ना। देवी देवता के साथ सेम है। तो जब तक प्राण प्रतिष्ठा हुआ ही नहीं है, तब तक वो मूर्ति ही रहेगी, वो विग्रह नहीं बनेंगे, वो जीवित नहीं होंगे। समझ रहे? मैं आंसर करता हूं ऋचा माता, वो मूर्ति ही रहेगी। तो देखिए अब बात कैसा होता है कि जिसने प्राण प्रतिष्ठा की है, जिसका प्रेम है, जिसके प्रेम से वो विग्रह प्रकट हुए हैं, वो डिसाइड करेगा कि उनकी पूजा कैसे होगी। क्योंकि ये वैसा है जैसे उसका एक आत्मीय संबंध है उस विग्रह से, उसका जिसका प्रेम है उसका आत्मीय संबंध है विग्रह से, पर्सनल रिलेशनशिप है। और जब पर्सनल रिलेशनशिप है तो हम बताएंगे कि हमारे जिनसे पर्सनल रिलेशनशिप है उनसे कैसे वार्तालाप होगा, कब सोएंगे, कब जागेंगे, कितना देर जागेंगे, कितना देर सोएंगे, कैसे क्या। देखिए क्या होता है, भगवान प्रेम स्वीकारते हैं। प्रेम तो उसमें है ना जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बाकी सब में प्रेम थोड़ी ना। आजकल क्या होता है, शायद मैं आंसर कर दूं, ये डिटेल तो सबको पता ही नहीं होती। अब आप कोई भी मंदिर जाते हो, सोचिए आप उस मंदिर में जिस विग्रह की पूजा कर रहे हैं, आप एक्चुअली में वो विग्रह की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप उस विग्रह की भी पूजा नहीं कर रहे हैं। आप मालूम है क्या कर रहे हैं? आप उस प्राण प्रतिष्ठा जिसने की है या जिसको स्वयं प्रकट हुए हैं विग्रह,
आप उनके प्रेम की पूजा कर रहे हैं। वो जिस प्रेम से विग्रह की सेवा करते हैं, उस प्रेम को वैल्यू करके आप उन विग्रह की सेवा कर रहे हैं। आजकल तो कैसा होता है, बहुत लोगों को देखा है, इस मंदिर में जाते हैं, चलो हम भी चलते हैं, है ना, हमको कोई मतलब नहीं है किसने स्थापित किया, क्या प्रेम है क्या नहीं है ना, यही होता है ना। परंतु देखिए, ये तो रियलिटी है, प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती, कोई नहीं करा सकता। अब आजकल कैसा हो गया, आजकल कमर्शियल हो गया है, भक्ति वक्ति का तो वैल्यू गया खत्म, कमर्शियल हो गया है। कमर्शियल कैसा हो गया, बहुत सारे पुजारियों को बुला लेते हैं, बाहर बाहर के पुजारियों को बुला लेते हैं और बोलते हैं आइए प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, जैसे माता जी बिल्डर के लिए भी बोल रही हैं पुजारी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब देखिए कैसा है, अब पुजारी क्या प्रेम से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि धन कमाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? पूजा किस लिए कर रहे हैं? ताकि बिल्डर का हम प्राण प्रतिष्ठा कर दें, ये काम कर दें और हमको धन आ जाए, इसीलिए कर रहे हैं ना। अगर धन कमाने के लिए कर रहे हैं तो कोई भक्ति नहीं है। धन कमाने से भक्ति का क्या संबंध है? धन कमाने से भक्ति का कोई संबंध है क्या? भक्ति का संबंध प्रेम से। धन कमाना तो कमर्शियल बिजनेस करना है जी, बिजनेस करना और प्रेम करना तो अलग है, ठीक है। तो बड़ा अंतर है ना। यही बात है, शुद्धता से जब चलते हैं तो बड़ा डिफिकल्टी होता है, रिस्ट्रिक्शन लगता है, परंतु यही शुद्ध मापदंड है। बाकी तो बस ऐसे ही भ्रमित चल रहे हैं। जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे भगवान की क्या चीज को स्वीकारेंगे? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, प्रेम और भक्ति से जो कुछ मेरे को अर्पित करोगे मैं स्वीकार करूंगा। अब प्रेम से भगवान प्रकट ही नहीं है। आप तो कमर्शियल वैल्यू एक बना दिए हैं, एक पुजारी बना दिए हैं, पुजारी मंत्र जप लेते हैं तब कृष्ण प्रकट। अब कौन समझाए? अद्वैत आचार्य, हम लोगों के संप्रदाय में है ना, अद्वैत आचार्य कृष्णा को पानी ऑफर करके प्रेम और भक्ति से ऑफर करते हैं, कृष्णा स्वीकारते हैं, कृष्णा प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तब प्रकट होते हैं जब अद्वैत आचार्य रिक्वेस्ट करते हैं। हम तो विग्रह की बात कर रहे हैं, यहां पे स्वयं पर्सनली प्रकट होते हैं जब भक्त भगवान को बुलाते हैं। तो ये होता है प्रेम, और ये होता है प्रेम से प्रकट। ऐसे नहीं होता मन किया आओ मंत्र जप लेते हैं, हो गया प्राण प्रतिष्ठा, हो गया चलो लड्डू खाओ, हो गया मिठाई बांटो, हाँ सब कोई खुश हो जाओ, मंदिर में आए हो डोनेशन करो, चलो यही है हमारी भक्ति, सब कोई भक्त बन जाओ, भक्ति करो, खुश। ये तो नहीं है भक्ति जी, ये तो भक्ति नहीं है। तो ऐसे मंदिर तो जाना ही नहीं चाहिए गुरुजी। देखिए क्या है, स्पेशली देवी देवता बड़े कृपालु होते हैं, माफ कर देते हैं, पाप कर्म कर रहे हो माफ कर देते हैं, परंतु हाँ सैद्धांतिक रूप से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए अवॉइड करने का, ठीक है। स्पेशली देवी देवता के साथ लोग बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं, कमर्शियल वैल्यू है, लाभ, हमको हित है, सिद्धि प्राप्त करने वाले भगवान है। ये क्या प्रेम के कारण है? तो कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या देवी देवता नहीं देख रहे हैं तुम लाभ के लिए आ रहे हो? ठीक है, परंतु कृष्णा कृपालु होते हैं हमारी। देखिए ये कैसा है, ये सेवा नहीं है, ये डिससर्विस है, ये सर्विस नहीं है, ये डिससर्विस है। डिससर्विस को हिंदी में क्या बोलेंगे? दुस्सेवा है? ये सेवा नहीं है, ये सर्विस नहीं है। परंतु फिर भी देवी देवता कृष्णा फिर भी कृपालु होते हैं थोड़ा, पर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जब तक प्रेम से प्रकट नहीं हमको उनसे, ठीक है हम उन सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अभी बहुत सारे लोग बाके बिहारी मंदिर जाते हैं, है ना, सब कोई जानते हैं। अब उनको पता ही नहीं है किसके सामने प्रकट हुए। हमको मंदिर जाना, उतना दूर से चल करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा चल करके आ रहे हैं,
कृष्णा के लिए चल करके आ रहे हैं, अच्छी बात, परंतु पता तो कीजिए कि क्या, कौन है। अरे बहुत अच्छे भक्त हैं, पर पता तो कीजिए, पता तो कीजिए। एक्चुअली में मालूम है उसका और डीप मीनिंग होता है। हाँ, उसका और डीप मीनिंग होता है कि अगर आप किसी विग्रह को जा रहे हैं ना, विग्रह के पास जा रहे हैं, जैसे हम लोग कैसे हैं, हम लोग इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के विग्रह के पास जाने का प्रयास करते हैं डेली, तो वही लोग स्थिति बनाते हैं तो हम जा पाते हैं, नहीं तो हम मेरे में क्या सामर्थ्य है। परंतु अगर हम जा रहे हैं ना, तो हम वो जो प्रेम से प्रकट हैं, या जो स्वयं प्रकट है, वो भी प्रेम से ही, प्रेम के ही कारण तो प्रकट हुए ना उनके सामने, तो हम उस प्रेम को अनुभव करते हैं विग्रह की सेवा करके, वही प्रेम को अनुभव करेंगे। कहने का अर्थ, वो प्रेम को अनुभव करने के लिए क्या होगा, उनका शिष्य होना पड़ेगा, उनकी बातों का पालन करने वाला होना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों को मानने वाला होना पड़ेगा। जैसे सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करें कृष्णा कैसे हैं, सपोज करें कृष्णा विग्रह रूप में है और वो लेट उठते हैं, ठीक है, बहुत लेट उठते हैं। या कृष्णा कैसे हैं, कृष्णा विग्रह रूप में और बच्चे जैसे हैं, बाल स्वरूप, ठीक है। अब ये कैसा है, ये प्रेम है उन शुद्ध भक्त का, और उन शुद्ध भक्त के सामने वो प्रकट हुए। अब आप अगर इन विग्रह की सेवा करेंगे तो वही बाल रूप, वही कोई और कुछ भी और, लड्डू ज्यादा खाते हैं तो लड्डू खाने वाले रूप। आजकल कैसा हो गया, आजकल कमर्शियल तरीका हो गया, बाजार जाओ, लड्डू गोपाल लाओ और सेवा करना स्टार्ट कर दो और सोचो कि हम भक्त हैं, है ना। अब ये भक्ति तो हो नहीं सकती है। बाजार में भक्ति मिलती रहे या धन से भक्ति मिलती रहे, तब तो अजब ही बात है। प्रेम कहाँ है, बिना प्रेम के भक्ति हो रही है, समझ आ रहा है सभी को। तो ये बहुत, मतलब आप कहीं पर भी जाइएगा ना, शायद ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि इतना प्योरिटी से और इतना डेप्थ में आपको ये बातें समझ में आ रही है, कहीं पे भी शायद नहीं मिलेगा, शायद, ठीक है। तो जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, आपको जिन विग्रह के पास जाने जाइए, मैं नहीं जा पाता, है ना। अगर मैं उनकी बातों का पालन नहीं करता तो फिर क्या अधिकार है मेरा। हाँ ठीक है, हम सम्मान बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं हम सम्मान नहीं करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, पर उनके प्रेम को कहां सम्मान कर रहे हैं आप, उनके सिद्धांतों का कहां सम्मान कर रहे हैं। कोई लेट उठ रहा है, कोई लेट उठ रहा है, कृष्णा लेट उठ रहे हैं, तो लेट उठ रहे हैं तो उनके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है, कुछ कारण है। जब तक आप उस प्रेम को सम्मान नहीं किया, लेट उठने को कहां से सम्मान कीजिए, भक्ति कहां कीजिएगा। आजकल तो क्या करती हैं सरकारें, हैं ना, सरकारें अपना नियम बताती है, सरकारें बताती हैं कि इतना इतना देर तुम मंदिर खोलो, इतना तुम ये करो, इतना तुम वो करो। वो सब प्रेम नहीं है, वो सब प्रेम नहीं है। सरकारें डिक्टेट नहीं कर सकती है कि हम विग्रह की किस प्रकार से सेवा करेंगे, ये सरकार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये अधिकार क्षेत्र बस उन्हीं का होता है जो विग्रह जिनके प्रकट होते हैं उनकी बातों का पालन करें, या उनके शिष्यों का। बाकी सब कोई डिससर्विस ही करेगा, अपकार, क्षति, नुकसान, बाकी सब कोई डिससर्विस ही करेगा, ठीक है, समझ आया। हैवी था, इजी था, डिफिकल्ट था, आप लोगों ने कितना विग्रह का सेवा देखा होगा, कितना देखा होगा, आज तक कहीं पे ये नहीं जाना होगा। जो लोग बूढ़े भी हो गए होंगे ना, 70 साल के भी हो गए होंगे, वो भी आज तक नहीं देखे होंगे, ठीक है। परंतु सत्य तो यही है,
सत्य तो यही है, ठीक है। अच्छे से भक्ति कीजिए और शुद्धता से कीजिए। ऐसा नहीं है कहीं पे जाना ही बंद कर दें, हम ये नहीं बोल रहे, परंतु जाइए तो सम्मान कीजिए और अपना असमर्थता जानिए। हम लोग सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, कहां से भक्ति कर रहे हैं? हमको तो उनका प्रेम तक नहीं पता। और मालूम है क्या, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शुद्ध रूप में किसी का भी प्रेम अनुभव कर पाना अत्यंत असंभव है। जब तक आप शिष्य नहीं होइएगा कहां से प्रेम प्रकट होगा? कोई एक शुद्ध भक्त किस किस पीड़ा को लेकर के इतना कृष्णा की सेवा कर रहा है, आपको क्या पता है? आपने क्या अनुभव किया? और जब अनुभव ही नहीं किया तो उनकी सेवा कर कैसे सकते हैं? सोचिए। ये वैसा ही है जैसे एक मां ने बच्चे के लिए कष्ट झेला है? अब बड़ा हो गया बच्चा, 30 साल का हो गया है, 20 साल का हो गया, 40 साल का हो गया। अब बाकी लोग क्या अनुभव करेगा कि मां ने कैसा झेला है? मां बोल भी दे, कोई अपना बच्चे का कष्ट भी बता दे कि मेरा बच्चा तो मेरे को इस तरीके से कष्ट देता था, हमने तो ये झेला, हमने तो वो झेला। क्या अनुभव कर सकता है कोई? पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता है? मुंह से मां बोल भी दी तब भी दूसरा कोई अनुभव कर सकता है? एक मां के प्रेम को तो हम समझ नहीं पाते हैं। एक शुद्ध भक्त के प्रेम को जो कि भगवान से करता हो उसको हम पूर्ण रूप से समझ जाए। देखिए 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 कितना कितना विशिष्ट बात कर रहे हैं। आप किसी विग्रह के पास कैसे जा सकते हैं, मेरे को यह बताइए। शुद्ध रूप से आप विग्रह से प्रेम कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता ही नहीं है किस प्रेम से उनको प्रकट किया गया है। समझ आ रहा है? भक्ति का हाईएस्ट लेवल यही होती है, असमर्थता। आपकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मैं बता रहा था ना, शुद्ध रूप से हम भक्ति कर ही नहीं सकते। हम तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा पे आश्रित होते हैं। अभी देखिए, एक विग्रह की आप सेवा नहीं कर पाइएगा। कहां से आपको पता है? कोई भी एक शुद्ध भक्त का हृदय आपको कहां पता है? और बाकी जो कमर्शियल किया हुआ है, तो कमर्शियल किया हुआ तो वो तो प्रेम नहीं मानते। आप बोल दीजिए, इतना कुछ जानने के बाद बोल दीजिए कि प्रेम है, हम मान लेंगे। वो पुजारी जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कर रहा है उनको प्रेम है, जो 50 मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत ही गंभीर बात थी और बहुत ही गहराई वाली बात थी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हो, है ना? हम लोगों को भक्ति ऐसा इतना चीप सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। भक्ति में बहुत दिव्यता है, बहुत रस है और बहुत गहराई है, डेप्थ है। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना चाहते हैं? तो विग्रह सेवा पे बहुत सारी बातें हो गई, तो ठीक है। अब देखिए, कोई भी विग्रह है ना, वो स्वयं जो जिनके सामने प्रकट हुए थे वो बता सकते हैं कि इनकी किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, है ना? माताओं को मना कर दें या अलाउ कर दें, या बच्चों को मना कर दें या अलाउ कर दें, वो सब कोई लिमिट नहीं हो सकता। कोई भी लिमिट लगा सकता, कोई भी लिमिट लगा सकता, है ना? कोई विग्रह है, सपोज कीजिए कोई विग्रह है जिनको शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनके सामने प्रकट हुए वो यही बात बता रहे हैं। जिस शुद्ध भक्त के सामने प्रकट हुए विग्रह यही बता रहे हैं, हमको शोर पसंद नहीं है। अब बोले वहां पे बच्चों का अनुमति वर्जित है, मैंने बस एक एग्जांपल लिया, वहां पे बोले बच्चों का अनुमति वर्जित है, सही बात है, वर्जित ही होना चाहिए। विग्रह को शोर पसंद नहीं है, वो अलग अलग तरीके से, इट्स नॉट लाइक यही करके शोर नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अगर विग्रह को वो चीज पसंद है तो हम वही करेंगे। हम नहीं बांध सकते, विग्रह बताएंगे।
और विग्रह के जो जिनके सामने प्रकट हुए हैं, जिनके शुद्ध प्रेम से प्रकट हुए हैं, वो बताएंगे। ठीक है, यस, सॉरी बहुत लॉन्ग आंसर था, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। सारी बातें जो अभी की है बहुत 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 अधिक इंपॉर्टेंट थी, और शायद आप लोगों ने जीवन में पहली बार, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना भी होगा, ना ही कभी सोचा भी होगा कि ऐसा भी हो सकता है, परंतु ये सब सत्य है। आज ही जाना, हाँ अच्छा है, जान दिया। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई बात है? कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं, हम लोगों को पढ़ना था। हम लोगों ने कुछ पढ़ा तो है नहीं। आज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़ने चाहिए। एक काम करते हैं, प्रस्तावना तो पढ़ लेते हैं, और प्रस्तावना के बाद इनफैक्ट 2 प्रस्तावना है ना, तो एक प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरी जो प्रस्तावना है, 2 प्रस्तावना तो पढ़ लेंगे, तीसरी जो प्रस्तावना है उसको फिर बाद में कभी पढ़ते हैं, और क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, बाद में पढ़ते हैं, और इसके साथ ही कुछ श्लोक भी पढ़ लेंगे, है ना। कुछ नहीं होगा तो कोई भी एक जो बहुत अच्छा श्लोक लगता है वो बता दे, है ना, वो श्लोक ले लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओरिजिनल एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता अनएडिटेड। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। प्रस्तावना। हरे कृष्ण गुरुजी। प्रस्तावना। भगवत गीता वैदिक धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अधिकांशतः अनुदित है। यह पश्चिमी मन को इतना आकर्षक क्यों लगती है? यह एक रोचक प्रश्न है। इसमें नाटकीयता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि 2 विशाल सेनाओं का दृश्य है, जहां ध्वजाएं फहरा रही हैं और वे एक दूसरे के समक्ष युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। इसमें असमंजस है, और तथ्य यह है कि अर्जुन एवं उनके सारथी कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच संवाद कर रहे हैं, जो अर्जुन के मूल प्रश्न के प्रति अनिश्चय को दर्शाता है। क्या उसे युद्ध में प्रवेश करके उन मित्रों एवं स्वजनों को मारना चाहिए? इसमें रहस्य है, जब कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। इसमें धार्मिक जीवन के मार्गों का सुविज्ञ एवं जटिल दृष्टिकोण है, तथा ज्ञान, कर्म, अनुशासन एवं श्रद्धा के पथों एवं उनके आपसी संबंधों की विवेचना है। ऐसी समस्याएं जिन्होंने अन्य धर्मों के अनुयायियों को अन्य काल एवं स्थानों में व्यथित किया है। इसमें वर्णित भक्ति धार्मिक संतुष्टि का एक सौदेश्य साधन है, केवल काव्यात्मक भावनाओं का उद्गार नहीं। भागवत पुराण के पश्चात जो दक्षिण भारत का एक विशाल ग्रंथ है, गीता उस ग्रंथ के रूप में सर्वाधिक उद्धृत की जाती है, जिसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय स्वामी भक्ति वेदांत द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया शिक्षकों की एक लंबी परंपरा में नवीनतम के दार्शनिक लेखन में उद्धृत किया गया है। यह कहा जाता है कि वैष्णवता के इस संप्रदाय की स्थापना या पुनरुद्धार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा बंगाल में किया गया था, और यह वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में सबसे प्रबल धार्मिक शक्ति है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसके लिए कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं, न कि केवल किसी अन्य देवता के अवतार, भक्ति को एक तात्कालिक एवं प्रबल धार्मिक शक्ति के रूप में देखता है, जो मनुष्य एवं भगवान के बीच प्रेम से निर्मित है। इसका अनुशासन देवता को समर्पित समस्त कर्मों में निहित है, और कोई कृष्ण के नाम का जप करता है, कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराता है, वस्त्र पहनाता है, उन्हें भोजन अर्पित करता है एवं उनके प्रसाद को ग्रहण करता है, इस प्रकार उनकी कृपा को आत्मसात करता है। कोई ये सब एवं अनेक अन्य कार्य करता है, जब तक कि वह परिवर्तित नहीं हो जाता। भक्त कृष्ण के निकट एक व्यक्ति बन जाता है
और प्रभु को साक्षात देखता है। स्वामी भक्ति वेदांत गीता पर इसी दृष्टिकोण से टिप्पणी करते हैं और यह उचित है। इससे भी अधिक इस अनुवाद में पश्चिमी पाठक के पास यह अद्वितीय अवसर है कि वह देख सके कि एक कृष्ण भक्त अपने स्वयं के ग्रंथों की व्याख्या कैसे करता है। यह वैदिक व्याख्या परंपरा यथोचित प्रसिद्ध क्रियान्वित होती हुई है। यह पुस्तक तब अनेक दृष्टिकोणों से एक स्वागत योग्य अतिरिक्त है। यह महाविश्वविद्यालय छात्र के लिए एक मूल्यवान पाठ्य पुस्तक के रूप में कार्य कर सकती है। यह हमें एक कुशल व्याख्याकार को एक ऐसे ग्रंथ की व्याख्या करते हुए सुनने की अनुमति देती है जिसका गहन धार्मिक अर्थ है। यह हमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मौलिक एवं अत्यंत प्रभावशाली विचारों की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। संस्कृत को देवनागरी एवं लिप्यम तरन दोनों में प्रस्तुत करके यह संस्कृत विशेषज्ञ को विशिष्ट संस्कृत अर्थों की पुनर्व्याख्या करने या उन पर बहस करने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि मुझे लगता है कि स्वामी जी की संस्कृत विद्वता की गुणवत्ता पर बहुत कम मतभेद होगा और अंत में गैर विशेषज्ञ के लिए सुगम अंग्रेजी एवं एक भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण है जो संवेदनशील पाठक को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता, और चित्र हैं जो आश्चर्यजनक रूप से उन लोगों के लिए जो समकालीन भारतीय धार्मिक कला से परिचित हैं, अमेरिकी भक्तों द्वारा बनाए गए थे। विद्वान गौड़ीय वैष्णव धर्म के छात्र एवं शास्त्रीय वैदिक चिंतन में रुचि रखने वाले पश्चिमी पाठकों की बढ़ती संख्या को स्वामी भक्ति वेदांत द्वारा एक सेवा प्रदान की गई है। हमारे लिए एक पहले से ही ज्ञात ग्रंथ की एक नवीन एवं जीवंत व्याख्या लाकर उन्होंने हमारी समझ को कई गुना बढ़ा दिया है और विच्छेद के इन दिनों में समझ के लिए तर्क दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर एडवर्ड सी डिमॉक जूनियर, दक्षिण एशियाई भाषाएं एवं सभ्यता विभाग, शिकागो विश्वविद्यालय। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रस्तावना। मूलतः मैंने भगवत गीता यथारूप को उसी रूप में लिखा था जिसमें वह अब प्रस्तुत है। जब यह पुस्तक पहली बार प्रकाश हुई तो दुर्भाग्यवश मूल पांडुलिपि को 400 पृष्ठों से कम कर दिया गया था, बिना चित्रों के, और श्रीमद् भगवत गीता के अधिकांश मूल श्लोकों की व्याख्या के बिना। मेरी अन्य सभी पुस्तकों श्रीमद् भागवतम, श्री ईशोपनिषद आदि में प्रणाली यह है कि मैं मूल श्लोक उसका अंग्रेजी लिप्यंतरण, शब्द दर शब्द संस्कृत अंग्रेजी तुलना, अनुवाद और तात्पर्य प्रस्तुत करता हूँ। यह पुस्तक को अत्यंत प्रामाणिक और विद्वत्तापूर्ण बनाता है तथा अर्थ को स्वतः स्पष्ट करता है। इसलिए जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को संक्षिप्त करना पड़ा तो मैं बहुत प्रसन्न नहीं था, किंतु बाद में जब भगवत गीता यथारूप की मांग काफी बढ़ गई तो अनेक विद्वानों और भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस पुस्तक को उसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं, और मैकमिलन एंड कंपनी ने पूर्ण संस्करण प्रकाशित करने की सहमति दी। इस प्रकार यह वर्तमान प्रयास ज्ञान की इस महान पुस्तक की मूल पांडुलिपि को पूर्ण परंपरा व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने के लिए है, ताकि कृष्ण चेतना आंदोलन को अधिक दृढ़ता और प्रगतिशीलता से स्थापित किया जा सके। हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन वास्तविक, ऐतिहासिक रूप में प्रामाणिक, स्वाभाविक और अतीन्द्रिय है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय आंदोलन बनता जा रहा है। यह वृद्ध पीढ़ी के लिए भी अधिकाधिक रुचिकर होता जा रहा है। वृद्ध जन भी इतने अधिक रुचि लेने लगे हैं कि मेरे शिष्यों के पिता और दादा हमारी महान संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन,
के आजीवन सदस्य बनकर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माता पिता मुझसे मिलने आते थे और विश्व भर में कृष्ण चेतना आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते थे। उनमें से कुछ ने कहा कि यह अमेरिका वासियों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण चेतना आंदोलन आरंभ किया, किंतु वास्तव में इस आंदोलन के मूल पिता स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह बहुत समय पहले आरंभ हुआ था, किंतु शिष्य परंपरा द्वारा मानव समाज तक पहुंचा है। यदि इस संबंध में मेरा कोई श्रेय है तो वह व्यक्तिगत रूप से मेरा नहीं बल्कि मेरे शाश्वत आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति 108 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का है। यदि व्यक्तिगत रूप से मेरा इस विषय में कोई श्रेय है तो वह केवल इतना है कि मैंने भगवत गीता को यथारूप बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भगवत गीता यथारूप के मेरे प्रस्तुतिकरण से पूर्व लगभग सभी अंग्रेजी संस्करण किसी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने में हमारा प्रयास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के मिशन को प्रस्तुत करना है। हमारा कार्य कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या वैज्ञानिक जैसे सांसारिक अनुमानकर्ता की, क्योंकि उनके पास अन्य सभी ज्ञान होते हुए भी कृष्ण के विषय में अल्पज्ञ ज्ञान है। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु आदि, तो हम तथाकथित विद्वानों के विपरीत यह नहीं कहते कि कृष्ण और उनकी आंतरिक अवस्था भिन्न है। कृष्ण निरपेक्ष हैं और कृष्ण के नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाओं आदि में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की यह निरपेक्ष स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समझना कठिन है जो परंपरा अर्थात शिष्य परंपरा प्रणाली में कृष्ण का भक्त नहीं है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और स्वामी कृष्ण के संपूर्ण ज्ञान के बिना भगवत गीता पर टीका लिखते समय कृष्ण को नष्ट या मारने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता पर ऐसी अनाधिकृत टीका मायावादी भाष्य के रूप में जानी जाती है और भगवान चैतन्य ने हमें इन अनाधिकृत व्यक्तियों के विषय में सचेत किया है। भगवान चैतन्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी भगवत गीता को मायावादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेगा, वह एक भारी भूल करेगा। ऐसी भूल का परिणाम यह होगा कि भगवत गीता का भ्रमित छात्र आध्यात्मिक मार्गदर्शन के पथ में निश्चित रूप से भटक जाएगा और भगवत धाम वापस परम धाम नहीं जा सकता, नहीं जा पाएगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य इस भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करना है, ताकि बद्ध जीव को उसी उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन किया जा सके जिसके लिए कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार या प्रत्येक बहुत सारे वर्षों के पश्चात इस लोक में अवतरित होते हैं। यह उद्देश्य भगवत गीता में वर्णित है और हमें इसे यथारूप स्वीकार करना होगा, अन्यथा भगवत गीता और इसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम भगवत गीता को सूर्यदेव को करोड़ों वर्ष पूर्व कहा था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और इस प्रकार भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को कृष्ण के प्रामाण्य के आधार पर बिना किसी गलत व्याख्या के समझना होगा। कृष्ण की इच्छा के संदर्भ के बिना भगवत गीता की व्याख्या करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में इस अपराध से बचने के लिए व्यक्ति को भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझना होगा, जैसा कि अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रथम शिष्य ने सीधे समझा था। भगवत गीता की ऐसी समझ वास्तव में लाभप्रद और प्रामाणिक है तथा जीवन के मिशन को पूर्ण करने में मानव समाज के कल्याण के लिए है। कृष्ण चेतना आंदोलन मानव समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि यह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्रदान करता है। यह कैसे संभव है? यह भगवत गीता में पूर्ण रूप से समझाया गया है। दुर्भाग्यवश सांसारिक वाद विवाद करने वालों ने भगवत गीता का लाभ उठाकर अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया है
और जीवन के सरल सिद्धांतों की सही समझ के विषय में लोगों को भ्रमित किया है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि भगवान या कृष्ण कितने महान हैं और प्रत्येक को जीवात्मा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक को यह जानना चाहिए कि जीवात्मा शाश्वत रूप से सेवक है और जब तक कोई कृष्ण की सेवा नहीं करता तब तक उसे भ्रम की विभिन्न विविधताओं में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत सेवा करनी पड़ती है और इस प्रकार अनंत काल तक जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। यहाँ तक कि तथाकथित मुक्त मायावादी विचारक को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और प्रत्येक जीवात्मा को अपने हित के लिए इससे सुनना चाहिए। सामान्य लोग विशेषकर इस कलयुग में कृष्ण की बाह्य शक्ति से मोहित हैं और वे गलती से सोचते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं की उन्नति से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बाह्य प्रकृति अत्यंत बलवान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों से दृढ़ता से बंधा हुआ है। जीवात्मा आनंद पूर्वक भगवान का अंश है और इस प्रकार उसका स्वाभाविक कार्य भगवान की तत्काल सेवा करना है। भ्रम के वशीभूत होकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की सेवा करके सुखी होने का प्रयास करता है, जो कभी भी उसे सुखी नहीं करेगा। अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के स्थान पर उसे भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना होगा। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। भगवान यही चाहते हैं और वे इसकी मांग करते हैं। भगवत गीता के इस मूलभूत बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन संपूर्ण विश्व को यह मूलभूत बिंदु सिखा रहा है, क्योंकि हम भगवत गीता यथारूप के विषय को दूषित नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता का अध्ययन करके लाभ प्राप्त करने में गंभीर रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में भगवत गीता की व्यावहारिक समझ के लिए कृष्ण चेतना आंदोलन से सहायता लेनी चाहिए। इसलिए हम आशा करते हैं कि लोग भगवत गीता यथारूप के हमारे इस प्रस्तुतिकरण से अध्ययन करके सर्वाधिक लाभ प्राप्त करेंगे। और यदि एक भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो हम अपने प्रयासों को सफल मानेंगे। 17 मई, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। 12 मई। ओके, 12 मई। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। सो ये हैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और बहुत हम्बली मात्र ये बोल रहे हैं कोई एक भक्त भी शुद्ध हो जाएगा तो हम अपने प्रयासों को सार्थक मानेंगे। मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना ये है कि कोई भी जो कृष्णा की बातों को पालन करेगा, जो एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को पालन करेगा, उनको सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और कैसे मिलेगी ये लास्ट में संजय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? चलिए भगवत गीता का लास्ट श्लोक पढ़ लेते हैं, है ना। आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट हम लोग भगवत गीता का लास्ट श्लोक पढ़ लेते हैं और एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेंगे, अनुवाद तात्पर्य। अश्लीषा माता जी रीड करेंगी। पहले मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। ज्ञानेश्वरी माता जी चाहती थी श्लोक पढ़ लीजिए, तो चलिए एक श्लोक भी हो जाएगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो ध्रुवा नितिर्मतिर्ममः। हरे कृष्णा। मीनिंग के साथ पढ़िए अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। यत्र यानी जहाँ, योगेश्वरः यानी समस्त योगियों के स्वामी, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, यत्र यानी जहाँ, पार्थ यानी पृथा के पुत्र, धनुर्धर यानी धनुष धारण करने वाला, तत्र यानी वहाँ, श्री यानी ऐश्वर्य, विजया यानी विजय, भूति यानी असाधारण शक्ति, ध्रुवा यानी निश्चित रूप से, नीति ही यानी नैतिकता, मति ही यानी मत, मम यानी मेरा। अनुवाद: जहाँ कहीं भी समस्त योगियों के स्वामी कृष्ण और जहाँ कहीं भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन विद्यमान है, वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता भी होगी। यही मेरा मत है। तात्पर्य: भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुई थी। वह भीष्म
द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की सहायता से अपने पुत्रों की विजय की आशा कर रहा था। किंतु युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप विजय के बारे में सोच रहे हैं, किंतु मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन विद्यमान है, वहाँ समस्त शुभ फल निश्चित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि धृतराष्ट्र अपनी ओर से विजय की आशा नहीं कर सकता। अर्जुन की ओर से विजय निश्चित थी, क्योंकि कृष्ण वहां विद्यमान थे। कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना उनके लिए अन्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और त्याग भी उनमें से एक है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ कृष्ण ने त्याग दिखाया, क्योंकि वे त्याग के भी स्वामी हैं। यह युद्ध वास्तव में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहे थे। चूंकि कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी। यह युद्ध इस बात का निर्णय करने के लिए था कि संसार पर किसका शासन होगा, और संजय ने भविष्यवाणी की कि शक्ति युधिष्ठिर को हस्तांतरित होगी। यहाँ यह भी भविष्यवाणी की गई कि युधिष्ठिर इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद और भी अधिक फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि वे न केवल धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे, बल्कि वे एक कठोर नैतिकवादी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। अनेक अल्पबुद्धि व्यक्ति भगवद गीता को युद्ध क्षेत्र में दो मित्रों के बीच हुई चर्चा समझते हैं, किंतु ऐसी पुस्तक शास्त्र नहीं हो सकती। कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, किंतु स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट रूप से कही गई है। भगवद गीता नैतिकता का सर्वोच्च उपदेश है। नैतिकता का सर्वोच्च उपदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, मन्मना भव मद्भक्तः, अर्थात व्यक्ति को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सभी धर्मों का सार है कृष्ण के प्रति समर्पण, जैसा कि सर्वधर्मान में कहा गया है। भगवद गीता के उपदेश धर्म और नैतिकता की सर्वोच्च प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। अन्य सभी प्रतिक्रियाएं शुद्धिकरण कर सकती है और इस प्रक्रिया तक ले जा सकती है, किंतु गीता का अंतिम उपदेश सभी नैतिकता और धर्म में अंतिम शब्द है कृष्ण के प्रति समर्पण। यह 18वें अध्याय का निर्णय है। भगवद गीता से हम समझ सकते हैं कि दार्शनिक चिंतन और ध्यान द्वारा स्वयं को जानना एक प्रक्रिया है, किंतु कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण सर्वोच्च पूर्णता है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। सामाजिक जीवन के नियमों और धर्म के विभिन्न मार्गों के अनुसार नियामक सिद्धांतों का मार्ग ज्ञान का एक गोपनीय मार्ग हो सकता है। जहाँ तक धर्म के अनुष्ठान गोपनीय है, किंतु व्यक्ति अभी भी ध्यान और ज्ञान की खेती से जुड़ा हुआ है। पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा में कृष्ण के प्रति समर्पण सबसे गोपनीय उपदेश है और 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता की एक अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। निरपेक्ष सत्य को तीन विशेषताओं में महसूस किया जाता है, निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीयकृत परमात्मा और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। निरपेक्ष सत्य का पूर्ण ज्ञान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है। यदि कोई कृष्ण को समझ लेता है, तो ज्ञान के सभी विभाग उस समझ का हिस्सा है। कृष्ण पारलौकिक है, क्योंकि वे सदैव अपनी शाश्वत आंतरिक शक्ति में स्थित है। जीव प्रकट होते हैं और दो वर्गों में विभाजित होते हैं, शाश्वत रूप से बद्ध और शाश्वत रूप से मुक्त। ऐसे जीव असंख्य है और उन्हें कृष्ण के मूलभूत अंश माना जाता है। भौतिक ऊर्जा 24 विभागों में प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत समय द्वारा प्रभावित होती है और यह बाहरी ऊर्जा द्वारा बनाई और विघटित की जाती है। ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति बार बार दृश्य और अदृश्य होती है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है, परम पुरुषोत्तम भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत समय और सभी प्रकार की गतिविधियां। ये सभी परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर निर्भर है। निरपेक्ष सत्य की सभी अवधारणाएं अर्थात निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीयकृत परमात्मा या कोई अन्य पारलौकिक अवधारणा परम पुरुषोत्तम भगवान की समझ की श्रेणी के भीतर मौजूद है। हालांकि सतही तौर पर परम पुरुषोत्तम भगवान, जीव, भौतिक प्रकृति और समय अलग अलग प्रतीत होते हैं।
परम से कुछ भी अलग नहीं है, किंतु परम सदैव सब कुछ से अलग है। भगवान चैतन्य का दर्शन अचिंत्य भेदाभेद यानी अकल्पनीय रूप से एक और अलग का है। दर्शन की यह प्रणाली निरपेक्ष सत्य का पूर्ण ज्ञान बनाती है। जीव अपने मूल स्थिति में शुद्ध चेतना है। वह परम चेतना के एक परमाणु कण के समान है। हालांकि बद्ध जीव भगवान की सीमांत ऊर्जा है। वह भौतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों के संपर्क में रहने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की दो ऊर्जाओं के बीच स्थित है और चूंकि वह भगवान की उच्चतर ऊर्जा से संबंधित है, उसमें स्वतंत्रता का एक कण है। उस स्वतंत्रता के उचित उपयोग से वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन आता है। इस प्रकार वह आनंददायी शक्ति में अपनी सामान्य स्थिति प्राप्त करता है। इस प्रकार भक्ति वेदांत पुराण की श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के तात्पर्य, जिसका विषय त्याग की पूर्णता है, समाप्त होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी आप लोग सब कोई दृढ़ता से सुन रहे थे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए पहले किसी ने प्रस्तावना लिखी, फिर भगवद गीता की प्रस्तावना ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखी, फिर अंतिम श्लोक हम लोगों ने जाना। श्लोक में अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो, बार बार पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज लेट हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों में से कोई भी लेट हो। सबसे पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर आज तो 12 बजे तक चलेगा सेशन, तो नाम जप होगा 12 बजे तक होगा, है ना। एकादशी है तो नाम जप करेंगे। सबसे पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और ऋतु माता जी ने अपना हाथ, छोटा सा हाथ, बहुत जल्दी से उठाया है। हरे कृष्णा। यस, ऋतु माता जी जल्दी से करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर की कोई भी जिज्ञासा होंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठाकुर जगन्नाथ जय श्री रूप सनातन रघुनाथ जी को दास रघुनाथ, जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्तवृंद, जय रामाई यमुनामाई वृंद तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय भक्तों की जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण। तो यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना बाकी रह गया, हरे कृष्णा। कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ भी जानना चाहते हैं, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, जल्दी।
भगवत गीता की बातें सब कोई पालन करेंगे, सब कोई दृढ़ता से पालन करेंगे। यस, सब कोई भगवत गीता की बातें दृढ़ता से पालन करेंगे। भगवान ने जो जो बोला है एक एक बातों का पालन करने का प्रयास करेंगे, और कहीं पे डिफिकल्टी आएगी तो पूछेंगे। देखिए, अच्छा तो यही है कि आप लोग नियमित रूप से ज्वाइन करें। नहीं कर पा रहे, ऐसा होगा ही होगा। कोई भी अगर शुद्धता के मापदंड पे चलना चाहेगा तो उसको असुविधा आएंगी। ये असुविधा भगवान की वाणी सुनने से नहीं आ रही है, ये असुविधा हमारी मलिनता के कारण आ रही है। वो मलिनता, जैसे नाम जप करते हैं ना तो हमारी मलिनता आंखों के सामने आती है, ठीक वैसे ही जब भगवान की वाणी सुनते हैं तो सारी मलिनता हमारे आंखों के सामने आती है। हम सोचते हैं भगवान की बातों को सुन करके इतना कष्ट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, भगवान की बातों को सुन करके कष्ट नहीं हो रहा है, ये तो आपकी मलिनता सामने प्रकट हो रही है, आपकी गंदगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम सब में आ सकती है, हम सब में मलिनता है, और वही मलिनता आंखों के सामने आती है और फिर हमें भक्ति करने से रोकती है, वही मलिनता रोकती है। ठीक है, तो भगवान की बातों का पालन करते रहेंगे तो मलिनता हमको रोकेगी नहीं। ठीक है, यस, हरे कृष्णा। सब कोई भगवान की बातों का पालन करेंगे। शुरुआत में असुविधा लगेगा, तो असुविधा के लिए हम है ना, मैंने बताया ना मैं कृष्णा और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का वकील हूं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूं, अब केस हम ही जीतेंगे। इसमें इसमें इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, पागलपन बोल लीजिए, प्रेम बोल लीजिए, जो आपको जानना है जान लीजिए, केस हम ही जीतने वाले हैं। हम कृष्णा के वकील हैं। इसी वेदांत स्वामी श्रील ने बोला है, जो जो कृष्णा ने बोला है हर एक बात परफेक्ट है, जो जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला हर एक बात परफेक्ट है, और मेरा प्रयास यही है कि मैं उन्हीं की बातों को रिपीट करूं। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आप भी शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, हाँ, ओके, प्रयास करेंगे गुरु जी। आप करें, आप करेंगे, आप कृपा करेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, मेरा क्या कृपा करना है, कृपा तो ऊपर से आ रही है, आ रही है तो हम दे रहे हैं, मेरी संपत्ति थोड़ी ना जी, ऊपर से जो मिल रहा है हम तो वही प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कुछ मेरे को ऊपर से मिल रहा है, मैं उसको दे रहा हूं, तो क्या मेरी संपत्ति हो गई वो? है ठीक है, जो कुछ है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का। अभी बताया ना, विग्रह से प्रेम होता तो किसका होता? तो यही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता लिखी हुई है ना। प्रेम है तो किसका है? उन्हीं का है। चलिए, समझने का प्रयास दृढ़ता से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करेंगे वैष्णव वैष्णव प्रणाम मंत्र तो हो गया, अब नाम जप करें। कुछ बाकी रहा? हाँ, कुछ बाकी है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? थैंक यू सो मच। यस, कुछ पूछना है? पूछना है, पूछिए ना, हम चाहते हैं पूछ लीजिए। कोई भी कष्ट, कोई भी असुविधा होए तो उसका निवारण पा लीजिए आज ही। हम सारे कष्टों से सभी को निकालने का प्रयासरत है। हम यही चाहते हैं, सारे कष्टों से सबको निकालिए। ठीक है, नहीं पक्का? तो चलिए अब ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की चैंटिंग नहीं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले 4 राउंड चैंट कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की चैंटिंग प्ले कर देंगे। ठीक है ना? खुश खुश? 4 राउंड चैंट करेंगे, 4। चलिए ठीक है, 5 करेंगे। ओके, पेट दर्द कर जाएगा अगर दर्द करेगा तो उठ करके चैंट करेंगे। ठीक है, चलिए सबको नाम जप करते हैं। अजी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण